नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे अपने चैनल बेस्ट स्टडी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के बेस इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो यहाँ पे ये रहा आप लोग का सामने पहला प्रश्न और देखिएगा पहला प्रश्न में क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जिस प्रकार से 22 का संबंध यहाँ पर 64 से है तो उसी प्रकार से 32 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए समझिएगा और वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर क्या है 22 है, क्या है 22। तो इस प्रश्न को हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 22 है और इन दोनों संख्या को क्या करेंगे कि हम लोग आपस में गुना कर देंगे। 22 है ना, तो इन दोनों संख्या को आपस में हम लोग गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, और 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब 64, कितना 64, 64, जो कि यहाँ पर 64 लिखा गया है। सेम तरीका से हम लोग 32 को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है 32 है और इसमें हम लोग दोनों संख्या को गुना किए थे, तो इसमें भी हम लोग गुना कर देंगे। तो 3 गुने हम लोग 2 करेंगे तो कितना आएगा 6, और 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब कितना होता है 216, कितना 216, जो कि ऑप्शन नंबर में सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा 216। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर पहला प्रश्न को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने दूसरा प्रश्न और देखिएगा दूसरा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है दूसरा प्रश्न में कि जिस प्रकार से 51 का संबंध 93 से है तो उसी प्रकार से 16 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे किससे होगा। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा और वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, और अगर हमारे चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए इस प्रश्न में क्या किया, तो देखिए इस प्रश्न में क्या किया गया है कि फर्स्ट वाले के साथ रिलेशन दिया है, ठीक है, और सेकेंड वाला को सेकेंड वाले के साथ बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है 51 है, क्या है 51। तो 51 में को हम क्या करेंगे कि 5 में से ये जो एक है ना, ये एक को घटा देंगे, इसी में से घटाना है। तो 51 है तो 5 को हम अलग लिखेंगे 51 को और एक को घटा देंगे। तो 5 में से एक घटेगा कितना बचेगा 4, और 4 गुने हम लोग क्या करेंगे कि 4 गुने 4 कर देंगे तो कितना आएगा 16 आएगा, जो कि यहाँ पर 16 लिखा गया है। फर्स्ट वाले के फर्स्ट के साथ रिलेशन बन रहा है, और सेकेंड वाले को देखिएगा तो यहाँ पर क्या है 93 है, और 93 को हम लिख लेंगे। और इसमें क्या किए थे कि फर्स्ट वाले से सेकेंड वाले को घटा दिए थे, तो इसमें भी हम लोग 9 में से 3 को घटा देंगे। तो 9 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, और 6 को यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 6 गुने 6 ही करेंगे, जो कि यहाँ पर हम लोग किए थे पहला प्रश्न में 4 गुने 4 ही किए थे। तो इसी प्रकार से हम लोग इसमें भी करेंगे। तो 6 गुने 6 किए तो कितना आया 36, कितना आएगा 36, 36। और ऑप्शन नंबर में अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 36, तो यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा 36 होगा। ठीक है, तो चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने तीसरा प्रश्न, और देखिएगा तीसरा प्रश्न में क्या करा। तो यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न में कह रहा कि 18 का संबंध 81 से है तो 16 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है 18 है, क्या है 18। तो इस प्रश्न में क्या किया गया है कि देखिए 18 है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 18 लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या किया गया है कि इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ दिया है। जैसे 1 + 8 हम लोग करते हैं तो कितना आएगा 9, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, जो कि यहाँ पर लिखा है 81। सेम तरीका से हम लोग 16 को देखते हैं। ठीक है, तो देखिएगा तो यहाँ पर क्या है 16, और 16 को क्या करेंगे हम लोग कि आपस में जोड़ देंगे, जैसे पहले वाले में किए थे। तो यहाँ पर हम लोग इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, जो कि ऑप्शन नंबर में दिया है 49, ऑप्शन नंबर ए में। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और क्वेश्चन स्थान पर क्या होगा 49 होगा। तो कुछ इस टाइप से हम लोग यहाँ पर तीसरा प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने चौथा प्रश्न, और देखिएगा चौथा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है चौथा प्रश्न में कि जिस प्रकार से 46 का संबंध 24 है तो उसी प्रकार से 39 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए इस प्रश्न में क्या किया गया है कि यहाँ पर 46 है, क्या है 46।
ठीक है, 46 से कह रहा है कि 24 लिखा गया, तो 39 से क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो देखिएगा, तो देखिए यहाँ पर क्या है, 46 है, क्या है 46, और इन दोनों के क्या किया है कि आपस में गुना कर दिया है। तो 4 और 6 कितना होता है, 6 चौका 24, कितना 24। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर 24 लिखा गया है। सेम तरीका हम लोग 39 में करते हैं। तो 39 को अगर दोनों संख्या को आपस में हम लोग गुना करेंगे तो 9 तिया कितना होता है, 27। और ऑप्शन नंबर में अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में 27, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, 27 होगा। तो कुछ इस टाइप से हम लोग यहाँ पर चौथा प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर पांचवा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने पांचवा प्रश्न, और देखिएगा पांचवा प्रश्न में क्या करा है। तो ये प्रश्न काफी इजी है, और इस प्रश्न का आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या किया है कि 15 है, सॉरी क्या है, 15 है। और 15 को अगर हम लोग ये 15 को यहाँ पर 15 है तो इसमें भाग करेंगे 3 से, तो कितना बार में कटेगा, कितना बार में, 3 से 15 कितना बार में कटेगा, तो 5 बार में, कितना 5 बार में। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो 3 से ही कट गया 15, लेकिन 20 जो है 3 से नहीं कटेगा, तो यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। तो देखिएगा कैसे काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों संख्या को काटना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, 15 है, और 15 को अगर हम लोग 5 से काटे तो 5 तरीके कितना होता है, 15, 3 बार में। और 3 का अगर हम लोग स्क्वायर निकाले तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, जो कि यहाँ पर 9 लिखा गया है। सेम तरीका हम लोग 20 में करते हैं। तो 20 जो है, 20 कितना बार में कटेगा, तो 20 कटेगा कितना बार में, 5 से 20 कितना बार में कटेगा, तो 4 बार में। और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, कितना 16, जो कि ऑप्शन नंबर में दिया है 16, ऑप्शन नंबर बी में। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, 16 होगा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हम लोग यहाँ पर पांचवा प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं छठा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने छठा प्रश्न, और देखिएगा छठा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए छठा प्रश्न में दिया है कि यदि 2 का संबंध 16 से है तो 4 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे किससे होगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग समझिएगा और वीडियो रोककर बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, 16 है, क्या है 16, ठीक है, तो 16। अब यहाँ पर क्या किया है इस प्रश्न में, तो देखिए यहाँ पर 2 है, और 2 से हम लोग को 16 बनाना है। तो 2 गुने अगर हम लोग 8 करते हैं तो 2 8 कितना होता है, 16, ठीक है। सेम तरीका हम लोग 4 में करेंगे। तो 4 गुने अगर हम लोग 8 करते हैं तो 8 चौका कितना होता है, 32, जो कि खाली ऑप्शन नंबर में 32 नहीं है। तो यहाँ पर ये लॉजिक काम नहीं करेगा। तो देखिएगा इस प्रश्न को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये वाला 2 को अगर हम लोग, यहाँ पर ये 2 है, और 2 गुने अगर हम लोग यहाँ पर, सॉरी 2 गुने नहीं, यहाँ पर ये 2 का अगर हम लोग क्यू निकालते हैं तो 2 का क्यू कितना होता है, 2 का क्यू 8, और 8 गुने हम लोग 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। सेम तरीका हम लोग 4 में करते हैं। तो 4 का जो क्यू होता है, 4 का क्यू कितना होता है, 4 का क्यू 64, कितना 64, और 64 गुने हम लोग 2 करेंगे। काहे कि यहाँ पर हम लोग 2 किए थे तो यहाँ पे हम लोग 2 करेंगे। तो 2 चौका कितना होता है, 8, और 2 छक 12, कितना 12, यानी 128। और ऑप्शन नंबर में हम लोग ढूंढ थे, ऑप्शन नंबर 128 ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका राइट आंसर 128 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, 128। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं 7वां प्रश्न की ओर। तो इस प्रश्न का आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा, और लास्ट प्रश्न मेरा होमवर्क रहता है, और आप लोग इसको सॉल्व करके जरूर से जरूर आंसर बताइएगा। तो इस प्रश्न का आंसर अगर हम लोग डायरेक्टली बता दें तो देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, और आप लोग जैसे भी करके ऑप्शन नंबर सी इसका हल चाहिए। ठीक है, तो आज तक कहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके लिए थैंक यू और धन्यवाद।